Hello friends, welcome to Carbon classes, and now we are start our chapter number 2, atomic structure. Okay, so first of all we have already discussed about this chapter, and now we are read about the some atomic models. Okay, so first of all we have a first model of plum pudding model, J.J. Thomson model. Okay, and this model we have already discussed in a 9th class. Okay, so J.J. Thomson means plum pudding model. So first of all you just see clearly. Now we have a diagram, and this is the spherical shape of atom. Okay, and this first atomic model, ये हमारे पास फर्स्ट atomic model है. So सब atomic particle just revolve in it. Okay, revolve होते रहते हैं इसके अंदर, या फिर इसके अंदर embedded होते हैं. And this आप लोग देख रहे हैं एटम इज ए स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. हमारे पास जो एटम है ना वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में है, एंड जस्ट नेगेटिव पार्टिकल्स जस्ट एम्बेडेड इन इट. नेगेटिव पार्टिकल्स आपको कैसे नजर आते हैं, इसके अंदर एम्बेडेड नजर आते हैं, अंदर धसे हुए से नजर आते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं. ओके, सो नाउ विद दिस मॉडल वी हैव कॉल्ड नाउ प्लम पुडिंग मॉडल. हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल. और इंडियन साइंटिस्ट ने इसको अदर नेम भी अपने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हुए, वाटरमेलन मॉडल भी हम लोग इसको बोलते हैं, और लड्डू ऑफ बूंदी भी इसको बोला जाता है. ओके, सो नाउ एज दिस फर्दर रिजेक्टेड बाय द डूइंग रिसर्च ऑन इट. मतलब आगे जाकर के ये जो मॉडल है ना ये रिजेक्ट हो जाता है, और इसको रिप्लेस कौन करता है, इसको रदरफोर्ड मॉडल है वो उसको रिप्लेस करता है. सो लेट्स वी स्टार्ट. हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ था इसके अंदर. तो रदरफोर्ड मॉडल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका जो नेम होता है आपको एग्जामिनेशन में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये उसके अंदर आ सकता है. क्योंकि इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम. यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या क्या यूज करने वाले हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास में होगा. इसके अंदर हम अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है हम उसको काम में ले सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन हमारे पास में होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है. इसके अंदर देखो क्या होगा, दिस इज द रेडिएशन सोर्स. ये हमारा रेडिएशन सोर्स है. इसके अंदर अल्फा पार्टिकल बीम हमारे पास होता है. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये हमारे पास में यहाँ पर गोल्ड फॉइल होती है. दिस इज गोल्ड फॉइल. ओके, ये जो गोल्ड फॉइल होती है ना इसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बर्ड करवाते हैं. सो इन 20,000 पार्टिकल्स में से सम पार्टिकल जस्ट गो स्ट्रेट. ओके, सीधे निकल जाते हैं, और जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है इससे कॉलिजन करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई होते हैं. ठीक है, और नाउ सम पार्टिकल्स मेक सम एंगल 120 डिग्री 90 डिग्री के एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कुछ 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे. ओके, बट इन 20,000 में से जो एक सिंगल वन पार्टिकल जो हमारे पास होता है जस्ट बाउंसिंग बैक, मतलब टकराएगा एंड वहां से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा. ओके, और इसी पार्टिकल ने यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बताया हम लोगों को. ओके, तो देखिएगा क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है, प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं इसका कुछ ऑब्जर्वेशन होता है. ऑब्जर्वेशन क्या है देखिएगा, नियरली 99% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडाइलेटेड. मतलब 99% हम लोग पार्टिकल्स ऐसा मानते हैं कि सीधा निकल गया, गो स्ट्रेट. ठीक है, सीधा चला जाता है. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल. ये स्मॉल एंगल्स बनाए हुए हैं, ये वाला एंगल है, ये एंगल है. ठीक है, वेरी फ्यू इन 20,000. ओके, 1 in 20,000 मतलब 20,000 में से वन पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज एंगल 120 डिग्री 180 डिग्री. तो 20,000 में से एक सिंगल पार्टिकल जस्ट गो स्ट्रेट एंड बाउंसिंग बैक, टकराता है और वापस लौट करके आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास में रहा कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल. अब इसके हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इसके हमारे पास में क्या आएगा, कंक्लूजन हमारे पास भी आएगा. ठीक है, इसी कंक्लूजन देखते हैं हम अभी. पहले आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक ऑफ कंक्लूजन. सो रदरफोर्ड मॉडल के हमारे पास जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आप देखिएगा. इसके अंदर वी हैव द 3 पॉइंट्स. मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं. कई बार जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो ऑब्जर्वेशन में से भी होते हैं, कंक्लूजन में से भी होते हैं. ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन इज
Since the most alpha particle pass through the gold foil undeflected, मतलब सीधे पास हो जाते हैं, कहीं इधर उधर टकराते नहीं हैं. It means most of the part of the atom is empty. ओके, तो मतलब अगर हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास रूम है, ओके, और रूम के अंदर अगर हम एक आयरन बॉल को होल्ड कर देते हैं, ओके, और सामने वाले 3 बॉल्स से हम इसको कवर कर देते हैं, एक बॉल इसका यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है. अगर हम उस आयरन बॉल को यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्ट निशाना लगाते हैं, तो वो आयरन बॉल से हमारी दूसरी जो बॉल्स हैं वो बहुत धीरे धीरे टकराएंगी या नहीं टकराएंगी. मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर तो बॉल टकराएंगी नहीं, ठीक है ना, यानी कि बॉल क्या होंगी, सीधी पास होकर के दूसरी बॉल पे टकराएंगी जो सामने वाली बॉल होंगी. कहने का मतलब हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है हमारे पास में, जो एटम का जो पार्ट है वो हॉलो है, एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल क्राइटेरिया का होता है. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल्स. मैंने आपको बताया था ऊपर एक मैं डायग्राम के अंदर कि जो एंगल्स होते हैं, मतलब 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इट मींस दैट देयर इज अ हेवीली पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट इन द एटम. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो उसके ऊपर भी क्या है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की फॉर्म में क्या होते हैं, वहाँ से वो उसके जैसे पास में आते हैं तो वहाँ से उनको क्या होता है, रिपल्शन फील होता है, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, वो दूर दूर से ले जाते हैं, कुछ एंगल बना देते हैं. द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन द बाउंसिंग बैक ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉइल वर एक्सप्लेन्ड टू बी द डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी मास इन एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. इसका मतलब इन 20,000, ओके, 20,000 में से जो सिंगल वन पार्टिकल हमारा होता है जस्ट गो स्ट्रेट एंड द बाउंसिंग बैक, वो बिल्कुल एकदम एग्जिट पोजीशन में जाएगा, और जाने के बाद में वहाँ से टकराएगा, कॉलिजन करेगा और वापस से आ जाएगा. इट मीन वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना रहा है, ठीक है, मतलब वो जो एंगल बना रहा है उस पर वो वापस से लौट करके आएगा, और वो चीज़ कंफर्म कर देगी कि जो चीज़ से वो टकरा के वापस आया है वो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है. ओके, सो नाउ मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉडल आर: in an atom the entire mass and the positively charged is concentrated is a very small region at the center known as nucleus. तो जिस चीज से वो कॉलिजन करके वापस आ रहे हैं, हमने उस चीज को क्या बोला हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस बोला हुआ है. द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन. मैंने आपको बताया जो पॉजिटिवली चार्ज आपके पास न्यूक्लियस के पास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, प्रोटॉन की वजह से वो चीज होती है. नेक्स्ट हमारे पास द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल ईच हैविंग मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. मतलब हमारे पास द मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है. सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल ईच हैविंग द मास, और उसके अंदर और भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से एंटायरली पार्ट जो उसका होता है वो पॉजिटिवली होता है, और उसकी वजह से न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ मास होता है. The electrons are not stationary but are revolving around the nucleus at a very high speed like a planet revolving around the sun. तो हमारे पास में क्या होता है, एक फोर्स होता है, एक बैलेंसिंग फोर्स होता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों को बैलेंस करके रखता है. दिस फोर्स इज जस्ट कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो रिवॉल्विंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, इस चीज को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है. तो इसलिए इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट मॉडल भी बोल सकते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं. तो ये इसके मेन फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट मॉडल होगा हम उसके बारे में बात करेंगे.